कैसा ये इश्क है। रिद्धिमान और अल्याना दोनों ही इस वक्त ऑफिस की तरफ जा रहे थे। अल्याना के चेहरे पे पसीने की बूंदें थी, इसलिए नहीं क्योंकि वो समीरा से मिलने वाली थी, लेकिन वो डर इसलिए था क्योंकि उसके अंदर की नफरत इतनी बढ़ चुकी थी। वो समीरा के सामने खुद को कंट्रोल नहीं कर सकती थी। उसके अंदर अजीब सी नफरत रहती थी। वो बहुत मुश्किल से खुद को कंट्रोल कर रही थी जब अचानक ही उसको एहसास हुआ था जैसे उसके हाथ पे किसी का हाथ रखा था। अल्याना ने बिना कुछ सोचे रिद्धिमान के कांधे पे सर रख लिया था। रिद्धिमान अल्याना की आंखों में देखते हुए धीरे से बोला, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। अल्याना, मैं हर वक्त तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, हर वक्त। और समीरा राठौर की बर्बादी तुम अपनी आंखों से देखोगी, तुम खुद देखोगी कैसे वो घटिया समीरा राठौर तुम्हारे सामने बर्बाद होगी, और जो राज तुम जानना चाहती हो हर एक राज तुम्हारे सामने आएगा, तुम यकीन रखो। रिद्धिमान की बात सुनके अल्याना उसका हाथ पकड़ते हुए धीरे से बोली, मुझे खुद से ज्यादा यकीन है तुम पे रिद्धिमान, लेकिन तुम जानते हो ना, मैं अपने अंदर के गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाती। उस औरत ने मुझसे सब छीन लिया। तुम्हें लगता है मैं बर्दाश्त कर पाऊंगी? अल्याना की बात सुनके रिद्धिमान ने उसको अपने और करीब कर लिया था। वो प्यार से बोला, मैं हमेशा हर वक्त हर पल तुम्हारे साथ हूं, और जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें समीरा राठौर से ऐसे मिलाऊंगा वो खुद नहीं समझ पाएगी तुम कौन हो। इतना कह के रिद्धिमान ने अल्याना के सर को चूमी लिया था। वहीं अल्याना ने सिर्फ सर हिला दिया था। करीब 1 घंटे बाद वो लोग पहुंच गए थे। अल्याना ने अपने सामने ऊंची बिल्डिंग को देखा था और फिर गहरी सांस लेके रिद्धिमान के साथ अंदर चली गई थी। बिना किसी को देखे रिद्धिमान उसका हाथ पकड़ के सीधा लिफ्ट में चला गया था और करीब 5 मिनट बाद दोनों ऊपर थे। अल्याना डायरेक्ट रिद्धिमान के केबिन में चली गई थी और उसको एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ था यहाँ। रिद्धिमान पीछे से आके अल्याना के कांधे पे अपना चेहरा टीका के उसकी कमर को पकड़ के अपनी ओर खींचते हुए बोला, तुम्हें यहाँ कुछ भी निगेटिव सोचने की जरूरत नहीं है अल्याना, ये सब तुम्हारा है, इसलिए रिलैक्स हो जाओ। रिद्धिमान की बात पे अल्याना उसके गले लग गई थी। रिद्धिमान लगातार अल्याना को समझा रहा था। वो अच्छे से जानता था उसकी बीवी हर छोटी बात को दिल पे लगा लेती है, और अगर वो इस वक्त उसको नहीं समझाएगा तो जरूर अल्याना कुछ उल्टा सीधा सोचेगी। इसलिए रिद्धिमान लगातार उसको कंफर्ट दे रहा था। रिद्धिमान अल्याना को अपनी चेयर पे बैठाते हुए बोला, तुम यहीं रुको, मैं हम दोनों के लिए कॉफी मंगवाता हूँ। अभी समीरा राठौर नहीं आएगी, अभी काफी टाइम है उसके आने में। इसलिए रिद्धिमान की बात पे अल्याना धीरे से बोली, मुझे उससे डर नहीं लगता रिद्धिमान साहब, मुझे उस औरत से नफरत होती है और मुझे नहीं पता मैं उसको सामने देख के क्या ही करूंगी। अल्याना की बात सुनके रिद्धिमान उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, और मैं तुमसे कब से कह रहा हूं, मेरे होते हुए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। अल्याना इतना कह के रिद्धिमान ने अल्याना के सर को चूम लिया था और अल्याना ने सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली थीं। दूसरी तरफ कॉलेज में सैरन धीरे धीरे चलते हुए क्लास में तरफ आ गई थी। उसकी क्लास खत्म हो गई थी, इसलिए वो युवान के पास जा रही थी जब अचानक ही मलाइका ने उसका रास्ता रोक लिया था। सैरन हैरानी से बोली, क्या बदतमीजी है यह, और ये कौन सा तरीका होता है? तुम्हें दिख रहा था ना मैं सामने जा रही हूं, अगर मैं गिर जाती तो? सैरन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी मलाइका उसके करीब आते हुए बोली, तो अगर गिर जाती तो? और कितना गिरोगी? इतनी तो गिर चुकी हो। मलाइका की बात सुनके सैरन गुस्से से बोली, क्या चाहती हो तुम? और मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं तुम्हारी बकवास सुनने का, इसलिए चुपचाप बताओ क्या चाहिए। सैरन सच में मलाइका से बकवास नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो उसको इग्नोर कर रही थी, लेकिन लग रहा था मलाइका किसी और मूड में है। मलाइका सैरन का मुंह पकड़ते हुए गुस्से से बोली, ऐसा क्या जादू किया है तुमने मेरे युवान पे? वो क्यों मेरे पास नहीं आ रहा? यूनो सैरन, वो कुछ दिन पहले तक मेरे करीब आए बिना सोता भी नहीं था। जानती हो हम दोनों कितने करीब आ चुके हैं। मलाइका की बात सुनके सैरन गुस्से से बोली, तो मैं क्या करूं? अगर करीब आ गए या नहीं आए
मैं क्या कर सकती हूँ इसमें? प्लीज मुझे जाने दो। सेरेन को अब गुस्सा आ रहा था, लेकिन मलाइका को कोई फर्क नहीं पड़ता था। मलाइका गुस्से से बोली, तुम्हें सुनना पड़ेगा, सब सुनना पड़ेगा। मेरे बॉयफ्रेंड को छीना है। तुमने मुझसे इतना कह के मलाइका ने गुस्से से सेरेन को पीछे की तरफ धक्का दिया था, और जैसे ही सेरेन पीछे गिरने वाली थी, युवान ने उसको थाम लिया था। युवान सेरेन को अपने करीब खींचते हुए धीरे से बोला, तुम ठीक हो? कहीं चोट तो नहीं लगी? युवान ने जल्दी से सेरेन के पेट को छुआ था, लेकिन सेरेन जल्दी से पीछे हो गई थी, क्योंकि पूरा कॉलेज उनको देख रहा था। मलाइका जो हैरानी से सामने देख रही थी, अचानक ही युवान के चिल्लाने से डर गई थी। युवान गुस्से से मलाइका के हाथ को टाइट पकड़ते हुए चिल्ला के बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसको हाथ लगाने की? कहा था ना मुझसे, और सेरेन से दूर रहना समझ नहीं आता तुम्हें? युवान के गुस्से से मलाइका डरते हुए बोली, युवान, क्या कह रहे हो तुम? प्लीज, तुम मुझसे प्यार करते हो भूल गए? मेरा और तुम्हारा प्यार याद नहीं तुम्हें? हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड? अभी उसकी बात पूरी नहीं हुई थी जब युवान चिल्ला के बोला था, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रियली? दिमाग खराब है तुम्हारा? मैंने कहा था ना, अब मेरा तुमसे कोई मतलब नहीं। देखो मलाइका, में तुम्हारी ऑलरेडी बहुत सारी गलतियां माफ कर चुका हूं, और अगर अब तुमने फिर से सेरेन को टच भी करने की कोशिश की, मैं भूल जाऊंगा। तुम कौन हो, समझ आया? युवान की बात सुनके मलाइका हैरान थी। ऐसा क्या हो गया था उसको? इससे पहले मलाइका कुछ कह पाती, युवान सेरेन का हाथ पकड़ के उसको अपने साथ लेके आगे बढ़ गया था, और मलाइका हैरानी से सब देख रही थी। युवान सेरेन को गाड़ी में बैठाते हुए बोला, हम डॉक्टर के चल रहे हैं, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? युवान की बात ले सेरेन हैरानी से उसको देख रही थी। युवान ने जैसे ही सेरेन की आंखों में देखा, सेरेन जल्दी से होश में आते हुए बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ युवान, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, और तुमने मुझे बचा लिया। थैंक यू सो मच, अब मैं ठीक हूँ। सेरेन की बात पे युवान जल्दी से बोला, नहीं, हम डॉक्टर के चल रहे हैं, उसके बाद हम कहीं अच्छी सी जगह लंच करेंगे। मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे को कुछ भी स्ट्रेस हो, इसलिए मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। इतना कह के युवान ने गाड़ी हॉस्पिटल की तरफ मोड़ ली थी। दूसरी तरफ अलियाना सो चुकी थी, और रिद्धिमान कोई काम कर रहा था, जब ऋत्विक धीरे से बोला, बॉस, समीरा राठौर आ चुकी है, मीटिंग रूम में आपका इंतजार कर रही है। ऋत्विक की बात के रिद्धिमान ने सर हिला दिया था और लैपटॉप बंद कर दिया था। ऋत्विक की जाने के बाद रिद्धिमान अलियाना के पास आते हुए धीरे से उसके बालों को सहलाते हुए बोला, अलियाना। रिद्धिमान की आवाज सुन के अलियाना ने फिर से करवट बदल ली थी, लेकिन रिद्धिमान उसको धीरे से अपनी ओर खींच के उसको खुद में समाते हुए बोला, अलियाना, तुम्हारी प्यारी बुआ आ चुकी है, लिया तुम मिलने नहीं जाओगी? अचानक से रिद्धिमान की बात सुन के अलियाना की आंखें पूरी खुल गई थीं। वो रिद्धिमान को देखते हुए हैरानी से बोली, कहाँ? किधर? अगर उसने मुझे ऐसे देख लिया तो? रिद्धिमान उसके सर को चूमते हुए प्यार से बोला, रिलैक्स, वो तुम्हें नहीं देखेगी। तुम एक काम करो, फ्रेश हो जाओ, चलो। रिद्धिमान की बात पे अलियाना धीरे से बोली, क्या वो पक्का मुझे पहचान नहीं पाएगी? रिद्धिमान अलियाना को गोद में उठाते हुए धीरे से बोला, मेरी बीवी बहुत ज्यादा सोचती है। मैंने कहा, ना, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अलियाना, तुम सिर्फ नॉर्मल रहो, अगर तुमने कुछ भी अलग करा वो तुम्हें पहचान लेगी। आई नो तुम्हें गुस्सा आ रहा है, लेकिन उसको सही वक्त पे निकालना तुम। इतना कह के रिद्धिमान ने अलियाना को वॉशरूम में छोड़ दिया था और खुद बाहर आ गया था। उसने भी खुद को ठीक करा था, और अब वो समीरा से मिलने के लिए तैयार था। वो उस शातिर औरत के साथ खेल खेलने वाले थे। पहले ये लड़ाई सिर्फ अलियाना लड़ने वाली थी, लेकिन अब ये अलियाना से ज्यादा रिद्धिमान की लड़ाई थी, क्योंकि अलियाना उसकी बीवी थी और उसके बीवी के दुश्मन उसके सबसे बड़े दुश्मन थे। रिद्धिमान को सोचते देख अलियाना उसके हाथ में हाथ डालते हुए धीरे से बोली, चलें? रिद्धिमान अलियाना की आंखों को देखते हुए धीरे से बोला, तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं। रिद्धिमान की बात पे अलियाना आराम से बोली, वो मेरी आंखों को पहचानती है, इसलिए मैंने ये करा है, मैं कोई भी रिस्क नहीं ले सकती। रिद्धिमान गहरी सांस लेकर बोला, मेरी पागल बीवी। रिद्धिमान की बात पे अलियाना आगे बढ़ते हुए बोली, अब चलें? रिद्धिमान ने उसकी बात पे सिर्फ सर हिला दिया था,
और दोनों आगे बढ़ गए थे। करीब 10 मिनट दोनों मीटिंग रूम में एंटर हुए थे। दोनों ने एक दूसरे हाथ को बहुत टाइट पकड़ा हुआ था। समीरा रिद्धिमान को देख के खड़ी हो गई थी, लेकिन उसकी नज़र लगातार अलियाना पे थी। समीरा रिद्धिमान की तरफ देख के अलियाना को देखते हुए बोली, हेलो मिस लियाना, अच्छा लगा आपसे फिर से मिलके। समीरा की बात सुन के रिद्धिमान अलियाना का हाथ पीछे करते हुए बोला, आई एम सॉरी मिस राठौर, लेकिन उसको हर किसी का छूना पसंद नहीं है। मेरी गर्लफ्रेंड को एंजाइटी है लोगों से, इसलिए। रिद्धिमान ने जानबूझ के अपनी बात अधूरी छोड़ी थी जब समीरा आराम से बोली, लगता है काफी पॉजिटिव हैं आप अपनी गर्लफ्रेंड के लिए। खैर, वो तो उस दिन पार्टी में ही दिख गया था। समीरा की बातों से अलियाना के हाथों की मुट्ठी कस रही थी। वो खुद को मुश्किल से कंट्रोल कर रही थी। तभी अचानक से उसको एहसास हुआ था जैसे उसका हाथ रिद्धिमान ने अपने हाथों में पकड़ लिया था, और जो नाखून फिलहाल अलियाना अपने हाथों में चुभा रही थी वो रिद्धिमान के हाथों में चुभ गए थे, लेकिन रिद्धिमान शांत खड़ा था। दोनों को देख के समीरा धीरे से बोली, मिस्टर ओब्रॉय, मुझे लगता है आपको एक बार मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना चाहिए। मैं अपनी प्यारी भतीजी को थोड़ा दर्द और देना चाहती हूँ। जब वो आपको और आपकी गर्लफ्रेंड एक साथ देखेगी, उसका दिल टूट जाएगा। क्या आप मेरे साथ चलेंगे? समीरा की इस बात से दोनों ही हैरान रह गए थे। आखिर क्या करेगा अब रिद्धिमान? क्या जाएगा पुलिस स्टेशन? जानने के लिए सुनिए द माफिया बॉस अनवांटेड वाइफ। और अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।